नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं, तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग के उस बड़े अपडेट की जो पूरे देश के लगभग 49 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों की जिंदगी बदल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए। दोस्तों, पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया और सरकार ने 17 जनवरी 2025 को ही 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी थी। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आयोग को 3 नवंबर 2025 से 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, यानी सिफारिशें 2027 के मध्य तक आने की उम्मीद है, लेकिन प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 रखी जा सकती है और देर होने पर एरियर्स मिलेंगे। अब आते हैं सबसे बड़ी खबर पर। NCJCM स्टाफ साइड ने 8वें वेतन आयोग को अपना 51 पेज का मेमोरेंडम सौंप दिया है। इसमें कर्मचारियों की तरफ से कई बड़ी और महत्वपूर्ण मांगें रखी गई हैं। तो आइए एक एक करके इन मांगों को समझते हैं। फिटमेंट फैक्टर, सबसे बड़ी मांग। दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर वो जादुई नंबर है जिसे आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा करके नई सैलरी तय होती है। 7वें वेतन आयोग में यह फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए हुई थी। 6ठे वेतन आयोग में यह 1.86 था। अब NCJCM ने क्या मांग की है? स्टाफ साइड ने 3.833 का फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित किया है और न्यूनतम बेसिक पे 69,000 रुपए करने की मांग रखी है। यानी अगर ये मान लिया जाए तो जिसकी सैलरी आज 18,000 बेसिक है, उसकी सैलरी 69,000 तक पहुंच सकती है। ये सच में एक क्रांतिकारी बदलाव होगा। NCJCM के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने यह भी मांग की है कि सभी कर्मचारियों के लिए, चाहे पे बैंड 1 हो या पे बैंड 4, एक समान फिटमेंट फैक्टर लागू हो। उनका तर्क है कि अलग अलग फिटमेंट फैक्टर से कर्मचारियों के बीच सैलरी का अंतर बढ़ता है, जो न्याय संगत नहीं है। अब बात करते हैं उस मांग की जो शायद सबसे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर को प्रभावित कर सकती है। ये है फैमिली यूनिट, यानी परिवार की इकाई। अभी तक सैलरी कैलकुलेशन में सिर्फ 3 फैमिली यूनिट्स मानी जाती थीं। ये नियम 1957 में 15वें इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में तय हुआ था। NCJCM ने मांग की है कि इसे बढ़ाकर 5 फैमिली यूनिट्स किया जाए। इससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा। विशेषज्ञों के अनुसार अगर फैमिली यूनिट्स 3 से बढ़कर 5 हो जाती हैं तो बेसिक पे में 66% की बढ़ोतरी हो सकती है, जो फिटमेंट फैक्टर में 0.66 का अतिरिक्त जोड़ होगा। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 78,800 रुपए है और फैमिली यूनिट्स 5 मान ली जाएं, तो कुल फिटमेंट फैक्टर 2.42 बनता है, जिससे रिवाइज्ड बेसिक 1,90,676 हो सकती है। और अगर 7वें वेतन आयोग जैसा 15% ग्रोथ फैक्टर भी जोड़ें तो फिटमेंट फैक्टर 3.09 तक पहुंच सकता है और सैलरी 2,43,492 रुपए तक। अब बात करते हैं HRA यानी हाउस रेंट अलावेंस की। NCJCM ने HRA में भी बड़ा रिवीजन मांगा है। X शहरों के लिए 40%, Y शहरों के लिए 35% और Z शहरों के लिए 30%। मौजूदा दरें इससे कम है, इसलिए ये बदलाव कर्मचारियों को काफी राहत देगा। HRA और ट्रैवल अलाउंस दोनों को रिवाइज्ड बेसिक पे के आधार पर रीकैलकुलेट किया जाएगा। दोस्तों, JCM की मांगें यही नहीं रुकती। इनमें एनुअल इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग भी शामिल है। रिटायरमेंट पर लीव एनकैशमेंट की सीमा को 300 दिन से बढ़ाकर 400 दिन करने की मांग भी रखी गई है। इसके अलावा इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2026 ही रहे किसी भी देरी के बावजूद और अरियर्स पूरे दिए जाएं, ये भी NCJCM की प्रमुख मांगे हैं। दोस्तों, पेंशनरों की भी चिंता मत कीजिए। अनुमानों के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 2.86 माने तो मिनिमम पेंशन 9,000 से बढ़कर लगभग 25,740 रुपए तक जा सकती है। जो कर्मचारी 31 दिसंबर 2025 तक रिटायर हो चुके हैं, वे भी 8वें वेतन आयोग लागू होने पर पेंशन रिवीजन के पात्र होंगे। एक और जरूरी बात, DA यानी डियरनेस अलाउंस। अभी DA जुलाई 2025 से 58% है। 8वां वेतन आयोग लागू होने पर DA को नई बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा और DA की गणना 0 से फिर से शुरू होगी।
यानी नई बेसिक पे बहुत बड़ी होगी और भविष्य में डीए भी इसी बड़े बेस पर मिलेगा। दोस्तों, एक बात साफ करना जरूरी है, केंद्र सरकार का वेतन, पेंशन और भत्तों पर खर्च 2025-26 में 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अनुमानित है, जो कुल राजस्व व्यय का लगभग 18% है। इसीलिए सरकार फिस्कल प्रूडेंस यानी वित्तीय संतुलन का ध्यान रखते हुए ही फाइनल डिसीजन लेगी। अगला बड़ा कदम एनसीजेसीएम ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक, जिसमें फाइनल मेमोरेंडम पर चर्चा होनी है, और उसके बाद 28 से 30 अप्रैल 2026 के बीच 8वां वेतन आयोग विभिन्न यूनियन से सीधे बातचीत करेगा। तो दोस्तों, ये थी 8वें वेतन आयोग की पूरी और विस्तृत जानकारी। एनसीजेसीएम की मांगे अगर मान ली जाएं तो ये वाकई देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव होगा। 69,000 मिनिमम बेसिक, 3.83 फिटमेंट फैक्टर, 40% एचआरए, 6% इंक्रीमेंट, ये सब एक नई सुबह की तरह है। लेकिन असली फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा। हम आपको हर अपडेट सबसे पहले देते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आप किस फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद रख रहे हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में। जय हिंद।